आपका नाम क्या है? ब्रिजनंदन मौर्य। आपका जिला क्या है? गोरखपुर। आपका तहसील क्या है? गोला। गोला। आपकी परेशानी क्या है जो आप अपने लोगों के साथ इकट्ठा हैं यहाँ पर? सर हमारी परेशानी है कि हम स्वर्गीय श्री बनवारी प्रसाद के 4 पुत्र हैं। पहले एक ब्रिजमोहन मौर्य, ब्रिजलाल मौर्य, ब्रिजनंदन मौर्य और दयाराम मौर्य। ब्रिजनंदन मौर्य और ब्रिजलाल मौर्य दोनों भोपाल में रहते हैं। हम दोनों लोग भोपाल में रहते हैं। आप भोपाल में रहते हैं? जी। ठीक। और जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ उसके 8 महीना पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो भोपाल ही गए थे। हम लोगों ने उनका सेवा बर्दाश्त किया और उनकी डेथ वहीं पे हुई थी। उसके बाद डेड बॉडी हम लोगों ने यहाँ पे ले आए। किसका डेड बॉडी लेके आए? अपने पिताजी की। अपने पिताजी का आप लेके आए थे? हाँ। चारों भाई साथ में आए थे? नहीं, हम 2 ही लोग भोपाल में थे। ये तो लोग यहीं पे थे। ये लोग यहीं पे? जब वो बीमार पड़, उनको पैरालिसिस हो गया था तो वो वहाँ भेज दिए थे कि आप लोग सेवा बर्दाश्त करना। तो हम लोगों ने 7-8 महीने तक सेवा बर्दाश्त किया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम ब्रिजलाल और विनोद 3 लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उनकी डेड बॉडी को ले आए। अंतिम दाह संस्कार यहीं पे किया गया। उसके बाद जब जमीन बेचने की बारी आई, जब हमने इनको रजिस्ट्री कर दिया, उसके 2 दिन बाद हमारे भाई ब्रिजमोहन मौर्य ने एक कागज व्हाट्सएप पे दिखाया कि हमारा आपसी समझौता हो चुका है। हम व्हाट्सएप पे दिखाया? हाँ, व्हाट्सएप पे दिखाया। फिर यहाँ से दाह संस्कार करने के बाद आप चले गए थे? हाँ, नहीं, दाह संस्कार करने के 2-3 साल के बाद। पिताजी की मृत्यु 2015 में हुई थी। हाँ। ये उन्होंने तो 2021 में दिखाया मुझे। पहले हमें पता ही नहीं था। और चूंकि पिता 7-8 महीना हम लोगों के साथ में थे, कभी जिक्र नहीं किया कि हमने ब्रिजमोहन को ऐसा ऐसा कर दिया। उसके बाद जब इनको रजिस्ट्री कर दी गई तो वो कहने लगे हमने पिताजी ने हमको एक वसीयत लिख दिया है और ये आपसी समझौता मान्य होता है। और एक पेपर की कटिंग भी दिखाया उन्होंने, जिसमें हमारी साइन और हमारे भैया ब्रिजलाल की साइन और विनोद की साइन नहीं थी। जो विनोद मौर्य जो है वो स्वर्गीय दयाराम मौर्य के पुत्र हैं, सबसे बड़े भैया के पुत्र हैं वो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उससे बयान दिलवा दिया, हलफनामा ले लिया कि जो बाबा जी ने जो जमीन वसीयत लिखा हुआ वो मान्य है। और ये जो वसीयत लिखवाई गई पिताजी के द्वारा, उसकी जो राइटिंग है वो ब्रिजमोहन मौर्य की है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये आप कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं। हाँ। और ये जो वसीयत लिखवाई गई थी तो ग्राम सभा में या प्रधान या हमारे नात रिश्तेदार या हमारे भाई बड़ेदार कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे। ये ककरई, क्योंकि हमारे पिताजी ककरई इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, तो वहीं के जो 2-3 हैं, एक क्या नाम है उनका, हाँ, दयाशंकर राय, रवि प्रताप राय, एक और हैं, कोई बाबू लेखक हैं वहाँ। आप संक्षिप्त में बताइए, अपने जमीन का मैटर बताइए महाराज। सर हमारा संक्षिप्त मैटर ये है कि हमारा जो हिस्सा है, हमारे बड़े भाई का कहना है कि पिताजी ने ये लिख दिया है कि जो लोग भोपाल में रहते हैं उनका तरियापार की जमीन में कोई सरोकार नहीं है, वो पूरी जमीन ब्रिजमोहन को दिया जाता है। क्या भोपाल में आप जब रहते थे तो पिताजी के द्वारा कुछ पैसे दिया गया था कि नहीं दिया गया था? सर जमीन के लिए पैसा नहीं दिया गया था। जमीन के लिए नहीं दिया गया था। वो तो दिया गया जब पिताजी जब रिटायरमेंट हुआ तो कहते 4 लाख रुपए इनको दे दिया, 1.5 लाख उनको दे दिया, 1.5 लाख हमें दे दिया, वो दे दिया कि हमारी रिटायरमेंट हो रहा है। चारों भाइयों को? हाँ, सर इनको 4 लाख रुपए दिया, हम लोग को 1.5 लाख रुपए दे दिया अपनी स्वेच्छा से। उसके बाद उनकी बोनस का, उनके प्रोविडेंट फंड का जो भी पैसा था, यानी आपके कहने का मतलब है कि जब आपके पिताजी के 4 लड़के थे तो जो जमीनी मैटर है आपके गांव में, जमीन में सबका हिस्सा बराबर लगना चाहिए। बिल्कुल यही मैटर है ना? यही मैटर है, यही कर रहे हैं ना जी। यही मैं चीज संक्षिप्त में सुनना चाहता था जी। उसके बाद आप अपना हिस्सा इनको बेचे हैं? हाँ, अपना हिस्सा बेचे जी। और उसके बाद और कौन बेचा है आपका? एक भाई और? हाँ, ब्रिजलाल मौर्य। ब्रिजलाल मौर्य वो भी बेचे हैं? ब्रिजनंदन मौर्य। ठीक। एक मिनट, उसके बाद आप लोगों ने बेच दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनको जैसे ही पता चला कि हम बलिराम मौर्य ने रजिस्ट्री करवा लिया, हाँ। इन्होंने ब्रिजमोहन बनाम ग्राम सभा के नाम से बुर्द खोल लगा दिया, लेकिन इसमें खारिज दाखिल नहीं हो पा रहा। इनका खारिज दाखिल नहीं हो पा रहा? हाँ। उसमें आपत्ति लगा दी? आपत्ति लगा दिया। आप साहब कहिए कि आपत्ति लगा दी। जी। ठीक। और बीच में एक बार हम गए थे उनसे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने वैसे ही कुछ बर्तन वर्तन फोड़ के हमारा, जिस दिन हमने इनकी रजिस्ट्री करने गए दिनेश केवट की, एक मिनट, उसके बाद आप दिनेश मौर्य का जिस दिन हम रजिस्ट्री करने गए थे उस दिन उन्होंने ये थाने में FIR दर्ज करा दी कि ब्रिजनंदन, ब्रिजलाल और बलिराम और दिनेश, इन लोगों ने हमें मारा। इसकी एक केस चल रही है जो कि बिल्कुल एक पर कहा जा रहा है कि फर्जी तरीके से फंसाया गया, आपके द्वारा कहा जा रहा है। जी। ठीक। यह जो लोग खरीदे हैं इनसे, अब यह लोग बयां करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ। आप बताइए, आपका शुभ नाम? बलिराम मौर्य। क्या है? बलिराम मौर्य। बलिराम मौर्य। आपके साथ क्या हुआ इनके बेचने के बाद? बेचने के बाद सर ब्रिजमोहन ने जो दावा दिखा रहे हैं कि वो जमीन जो है फर्जी लिखवाए है तुम। हमने कहा मेरा फ्रेश खतौनी बैनामा है, उसका खुशबू नहीं लगा था और ऑलरेडी हमने दाखिल भी किया है इसमें, लेकिन उसको भी आपत्ति लगा के रोक दिया, हमको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं।
पहले अपना पैसा ले लो, तुम वापस करवा लो। और वही चीज इनके साथ हुआ है सर, कि दोनों खेत। अभी उनसे भी हम पूछेंगे, आप अपने पता नहीं बताइए। हाँ, तो बस यही हमारा खारिज दाखिल नहीं दे रहे हैं, दाखिल होने नहीं पर आपके कब्जा भी नहीं करने दे रहे हैं। बार बार हमको थाने पर बुलाया जा रहा है कि तुम मत वो इसको हटा दो, तुम हट जाओ यहाँ से। आप उसके बाद तहसील पे आते हैं तो क्या निकलता है मैटर? बस यही जो लिख देते हैं, सो बोला क्या भेज देते हैं एसडीएम साहब, 20 दरखास्त रखते हैं। आपने ये कहा कि हम कई बार आ चुके हैं एसडीएम साहब, अब कहे लेकिन यही लिख दे रहे हैं। तो जब जाते हैं, जब थाने पर कागज लेके जाते हैं, तो हमसे कहते हैं कि वहाँ पर जाओ तुम बोलो। जब हम जाते हैं बोल लेते हैं। ये बताइए, अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आप कहाँ जाने के लिए इच्छुक हैं? हम सीधा डीएम के पास जाएंगे, उसके बाद तो हम जोगी दरबार में जाएंगे। यहाँ पे आप थक हार चुके हैं? हाँ, एकदम हार चुके हैं, अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, आप अब दूसरे जमीन खरीदे? हाँ सर, हम खरीदे। आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार केवट सर। दिनेश कुमार केवट। हाँ सर। आपके साथ क्या दिक्कत है आप बताइए। सर, हम भी ब्रिजलंदन और ब्रिजलाल से जमीन लिए हुए हैं। हाँ। तो सर उस जमीन पर हम कब्जा भी है 2-3 साल से, और हमको बार बार डिस्टर्ब किया जाता है। डिस्टर्ब मतलब कैसी आपको परेशानी आती है? परेशानी सर, जब हमको जोतना बोना होता है तो 112 नंबर बुला देंगे, थाने पाएंगे, यहाँ से फोन करवा देंगे कि थाने पे आओ, तुम थाने पे जाएंगे। ऐसे हमको दिक्कत होती है सर। हम बाहर रहते हैं, हमारे घर पर हमारी एक बीवी है, 3 बच्चे छोटे हैं। जब भी दिक्कत होती है हमें भाग के आना पड़ता है। आप कमाते खाते कहाँ हैं? सर, हिमाचल प्रदेश हम रहते हैं। हिमाचल में रहते हैं? हाँ सर। हिमाचल से परेशान होकर के आप यहाँ पे आते हैं? आप आए हैं सर? तहसील में आते हैं सर, और बार बार हम आते हैं। आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सर, हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे, जो जायज जो जेन्युइन वो चीज करे, जो यहाँ पर गलत है गलत करे, और जो सही है सही करे। ठीक, यह बताइए, जो आपने बयान दिया है, हाँ सर, वो आप किसी के दबाव में बयान दे रहे हैं? नहीं सर, हम किसी को बयान अपने दबाव दे रहे हैं? बिल्कुल सर। आप जो बयान दे रहे हैं अब दिए हैं, यह अपने स्वेच्छा से दिए हैं ना? जी सर। दबाव में नहीं, किसी के दबाव नहीं। ठीक, आप बताइए, आप किसी के दबाव में दिए हैं? नहीं सर, सोचा से दिए। आप लोग होशो हवास में नए बयान दिए हैं? बिल्कुल होशो हवास दिए। ठीक, आप जो परिवार के ही आप एक हिस्सा हैं, जी। आप लोगों ने बयान जो दिया है होशो हवास में दिया है ना? एकदम होशो हवास में आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? कि मौके पे स्थलीय और अभिलेखीय जांच करके मौके पे जाके निस्तारण करें। बार बार हमको परेशान न किया जाए। थाना बहुत बार परेशान करता है। हम नौकरी करते हैं बिजली विभाग में, दौड़ दौड़ के आना पड़ता है। कहते हैं FIR कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। हम लोग परेशान हैं।